हेलो। मेरा सभी को नमस्कार। हमारे डेस्टिनेशन विद नवनीत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम विज्ञान पढ़ रहे थे। विज्ञान में हमने अब तक पढ़ा है प्रकाश के परावर्तन के बारे में और उसके कुछ आंकिक प्रश्न किए हैं हमने अभी। मुझे उम्मीद है आपने आंकिक प्रश्न हल किए होंगे। आज हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल आंसर यानी जो आंकिक प्रश्न होते हैं उन्हें हल करना सीखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। परावर्तन तो आपने अब तक सीख लिया है। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन दिख रहा होगा आपको इस पर स्क्रीन पर। हमने अब तक प्रकाश का परावर्तन सीखा है। अब हम सीखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ये होता क्या है, किस तरीके से होता है। जैसे माना हमारा कोई ये माध्यम लिया हमने यानी मीडियम, माध्यम फर्स्ट, माध्यम सेकंड। और जब कोई आपतित किरण के माध्यम आया वायु है और ये हमारा माध्यम कांच या सघन है या सघन भी बोल सकते हैं। सघन जब कोई आपतित किरण यानी तिरछी डाली है, ये 45 डिग्री, इसे बोलते हैं एंगल आई। ये होती है हमारी आपतित आपतित किरण। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा है। जब ये सघन माध्यम में आती है तो ये क्या हमारा अभिलंब, ये कुछ पॉइंट है वो आप ध्यान रखें, आपने ये पहले ही पढ़े। ये वाला ये वाला है जो अभिलंब है, ये बाई और बाई डैश, ये एक्स डैश और एक्स, ये अभिलंब है। ये हमारी परावर्तित यानी अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। परावर्तन में क्या होता था कि जैसे मैं यहाँ पे कंपेरिजन करके दिखा दे रहा हूँ, तुलना करके थोड़ा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ इस तरीके से। देखिए कंपैरिजन, तुलना करके दिखा रहा हूँ। तुलना यहाँ कोई दर्पण है, ये कोई समतल दर्पण है। जब कोई प्रकाश की किरण ये है आपतित किरण। आपतित, पतित का अर्थ होता है गिरना, और ये रिफ्लेक्शन हुआ इसका। ये होगी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण दिख रहा होगा आपको। परावर्तित किरण दिख रहा है आपको यहाँ तक। ये होता है हमारा अभिलंब, अभिलंब जिसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे एंगल होता है आई और एंगल आर। ये आप लोगों ने पढ़ा है, ये परावर्तन में पढ़ा है मेरे बच्चों आपने। इस तरीके से ये होता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये दूसरा टर्म होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ये कोई मीडियम है, ये मीडियम सेकंड है, मीडियम सेकंड माध्यम, और ये माध्यम फर्स्ट है। इसमें एक अंतर है
कि ये उसी माध्यम में वापस लौट आती है। जो परावर्तन है वो उसी माध्यम में वापस लौट आता है। जो प्रकाश की किरण होती है परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आना। लेकिन प्रकाश का अपवर्तन में क्या होता है, इसमें यह जब प्रकाश की कोई किरण यानी आपतित किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो वह विचलित हो जाती है अपने मार्ग से। यहाँ पर ये सीधी न जाकर, इस तरीके जाना चाहिए वैसे, सीधी न जाकर अविलंब की ओर झुक जाती है। ये तो वैसे अपवर्तन का फर्स्ट नियम होता है, अपवर्तन का फर्स्ट नियम होता है। और यानी अपवर्तन का भी नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण, कोई तिरछी किरण जब दूसरे माध्यम में आती है तो अपवर्तित हो जाती है और अवलंब की ओर झुक जाती है। इन दोनों में बस यही अंतर है। और ये अपने यानी ये अपने माध्यम में वापस आना परावर्तन के पश्चात। आप इसे देखें और लिखें। ये होता है आपतन बिंदु। आप इसका फर्स्ट नियम भी बना सकते हैं, सेकंड नियम भी, यानी दो नियम है प्रकाश का अपवर्तन में। और अपवर्तन तो आप समझ चुके हैं, क्योंकि जब कोई फर्स्ट माध्यम से सेकंड माध्यम जाना और वो अपने मार्ग से विचलित होना, इसी के आप फर्स्ट नियम बना सकते हैं यहाँ से। इसी से जब कोई तिरछी प्रकाश किरण एक माध्यम वायु से, जब कोई प्रकाश किरण माध्यम वायु से माध्यम सघन में जाने पर वह किरण, वह अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और अविलंब की ओर झुक जाती है। ये फर्स्ट नियम हो गया, अपवर्तन के नियम का फर्स्ट नियम हो गया। इसी प्रकार हम सेकंड नियम भी बना सकते हैं। कुछ नहीं है, ये बहुत सरल होते हैं, अपने से परिभाषाएं बनाए। कभी विज्ञान में परिभाषा वगैरह डेफिनेशन वगैरह रटाया न करें, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। कभी भी विज्ञान में रटे ना परिभाषा, क्योंकि ये आपको आगे चलकर प्रतियोगी परीक्षा में बहुत दिक्कत देती है। ये रटने वाली जो बीमारी है ये आपको अंदर से खराब कर देती है। यानी पढ़ाई की जो महत्व है वो आपको समझ में नहीं आता है। जब आप प्रतियोगी परीक्षा में पहुंचते हैं जब समझ आता है कि हमें ये रटना नहीं चाहिए था। यही तुम्हारा बेस होता है। जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं, जो इंटर क्लास के बच्चे होते हैं, यहीं से आपका बेस और आधार सब कुछ यही होता है। अगर आप यहाँ ठीक तरह से नहीं पढ़ते तो आप नौकरियों में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मैं ये कहूंगा आप इस चीज को ध्यान से पढ़ें और डेफिनेशन अपनी तरफ से बनाएं। आपने पहला नियम लिख दिया होगा। दूसरा नियम यहाँ पे होता है अपवर्तन कोण। देखो मैंने जो कंपेरिजन पहले बताया था तुम्हें, यहाँ बोलते हैं परावर्तित किरण और यहाँ पे होती है अपवर्तित किरण। ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये अपवर्तन और अपवर्तन में होती है अपवर्तित किरण, और परावर्तन में जो किरण परावर्तित होकर आती है उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। रिफ्लेक्शन होता है। ये हमारा माध्यम फर्स्ट है और ये माध्यम सेकंड है। ये लिखे आप। अभी मैं इसको साफ कर रहा हूँ। यहाँ पर ही यही हो सकता है। देखो दूसरा नियम भी बनाना है, इसी से बन जाएगा। देखो यहाँ पे मैं सेकंड नियम कर रहा हूँ। सेकंड नियम यहाँ पर ही लिखना है। जब कोई तिरछी प्रकाश की किरण माध्यम, यहाँ पे करें सघन, देखो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, सघन से माध्यम वायु
माध्यम वायु, यहाँ पे देखो माध्यम चेंज होगा, माध्यम वायु में जाने पर वह अपवर्तित किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और अविलंब से देखो यहाँ पे अविलंब से दूर हट जाती है। जो मैंने ब्लू वाला मार्कर यूज किया है यहाँ पे, ये दूसरे वाले जो नेम में यहाँ करेक्शन कर लें, वो आपका दूसरा वाला नेम बन जाएगा। और यहाँ पे देखो माध्यम, माध्यम या सगल कर लें दूसरे वाले नेम के लिए, ये अभी के लिए नहीं, वो तो सही था पहले वाला नेम, यानी दूसरा वाला हमें नेम लिखना है यहाँ पर। जब माध्यम सगल हो और यहाँ पे माध्यम वायु हो, तो यहाँ पे देखो क्या अंदर आएगा, यहाँ पे जो वाले अपवर्तित किरण है ये अविलंब से दूर हट जाएगी, इस तरीके से, इस तरीके से दूर हट जाएगी अविलंब से। जो रेड वाला मैंने मार्कर अभी यूज किया है, ये अविलंब से दूर हट जाएगी जब वायु वाला माध्यम होता हो। जब सघन माध्यम में से कोई अपवर्तित किरण, आपतित किरण डाली है तो अपवर्तित किरण वायु में अविलंब से दूर हट जाती है। ये सेकंड वाला यही नेम हो गया, सेकंड वाला यही नेम हो। इसलिए यहाँ पे जो मैंने करेक्शन किया है आप दोबारा से लिख लें इस चीज को, ठीक है। वो पहले वाला भी नियम सही था, ये दूसरा वाला नियम है, यही पे करेक्शन कर दिया मैंने। अपवर्तन का जो स्नेल का नियम है, आप इसे लिखें एक बार। लिख लिया होगा बच्चों आपने। देखो ये तो अपवर्तन के यानी कि जो नियम है वो थे। यहाँ पर देखो ये नियम भी बना सकते हैं ऐसे, ये होता है हमारा आपतन बिंदु, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों यानी तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, आपतन बिंदु, या तीनों एक ही तल में होते हैं। ये फर्स्ट नियम हो सकता है इस तरीके से भी, मैं इसे रफ कर रहा हूं। यहां लिख देता हूं मैं, अगर आपतित किरण अपवर्तित किरण व अविलंब, अभिलंब, तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं, आपतन बिंदु पर होते हैं या एक ही तरह होते हैं। फर्स्ट दिख रहा है आपको, आप इसे लिख लें। और सेकंड नियम भी बना सकते हैं, यहाँ सेकंड नियम लिख दे रहा हूं मैं। आपतित किरण यानी ये कौन होता है, आई, एंगल आई, आपतित यानी आपतित किरण क्या बनता है, आपतन कोण, ये होता है आपतन कोण आई। यहाँ होता है अपवर्तन, अपवर्तन कोण, क्योंकि अपवर्तन होता है क्योंकि अपवर्तित किरण होती है, इसे अपवर्तन कोण बोलेंगे। यानी इसे आर से डिनोट करेंगे हम, आपतन कोण की जिया, जिया यानी होता है साइन, दिख रहा है आपको यहाँ तक, साइन आई। और अपवर्तन कोण की जिया, अपवर्तन कोण की जिया साइन आर है। तो इसका फॉर्मूला बनता है साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई बट्टे साइन आर। मैं तो ऊपर लिख देता हूं अगर इसे, जो सेकंड नियम है यहां देखो, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर, ये हमारे अपवर्तन का दूसरा नियम हो गया।
इसे नियतांक बोल सकते हैं। बच्चों आपने पढ़ लिए होंगे ये दोनों नियम, आपतितकरण, अपवर्तितकरण व अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं। ये फर्स्ट नियम हो गया। और सेकंड नियम है आपतन कोण की ज्या साइन आई, आपका बढ़ गया साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन साइन आर। ये अपॉन होता है, अनुपात में होते हैं दोनों, साइन आई बट्टे साइन आर। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा इक्वल टू साइन आई बट्टे साइन आर। देखो अब आप इस साफ दिख रहा होगा, आप इसे नोट करें। बच्चों लिख लिया आपने। यहां से अपवर्तनांक का नियम बनता है, यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखिए अपवर्तनांक, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स अपवर्तनांक। इसे एन से भी हम व्यक्त कर सकते हैं। जो सेकंड वाला नियम है प्रकाश का अपवर्तन, इसमें केवल एक ही चीज चेंज होती है, आपतन कोण की ज्या, लेकिन यानी अपवर्तन कोण की ज्या आर, इसमें केवल ये चीज चेंज होती है कि जैसे हमारा कोई माध्यम, फर्स्ट माध्यम एंड सेकंड माध्यम, तो यहाँ हम कर सकते हैं माध्यम माध्यम सेकंड यानी माध्यम दो का माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष। आपको एक लाइन बढ़ानी होगी, जो मैंने लिख दी है बोर्ड पर, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक अपवर्तनांक। यानी मैंने क्या बोला इसमें माध्यम दो का, तो आप लिख सकते हैं इसमें माध्यम दो यानी एन माध्यम दो, यानी जिसका अपवर्तनांक होता है उसे हम पास में लिखते हैं, या वन इस तरीके से लिख सकते हैं एन टू वन, या वन एन टू इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, साइन आई बट्टे साइन आर। ये अपवर्तनांक का नियम है। ये इसमें केवल इस लाइन में ऐड करना है आप आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या आर, साइन आई बट्टे साइन आर। इसमें एक लाइन ऐड करना है माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। माध्यम दो का पूछे, माध्यम दो का, इसे हम पास में लिखेंगे दो इस तरीके से। आपके कभी भी सवाल गलत नहीं होंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखें। एन टू यानी इसका पूछे माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक साइन आई बट्टे साइन आर। मैं इसे रख करता हूं, आपने देख लिया होगा। इसे भी कर देता हूं इधर। देखिए मैं जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ सूत्र, यहाँ से बहुत प्रश्न बनेंगे आपके न्यूमेरिकल फटाफट होंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी कि माध्यम का अपवर्तनांक। देखिए कोई माध्यम हो, माध्यम का अपवर्तनांक एन से भी बगल में माध्यम का अपवर्तनांक एन या एम लिख सकते हैं, माध्यम का हो गया एन एम। इसमें प्रकाश की चाल यानी कि वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। ये माध्यम यहाँ पर अगर समझा जाए तो ये माध्यम फर्स्ट हो गया, ये माध्यम सेकंड हो गया। यहाँ पे कांच का या कोई सघन माध्यम कोई भी हो सकता है, माध्यम में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल। ये तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे इससे सवाल हल होंगे, अभी आपकी स्क्रीन पर सवाल फ्लैश होंगे, उन्हें हल करके देखना।
एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा लिख सकते हैं, आपको अपनी स्क्रीन पर सवाल फ्लैश हो रहा होगा। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक है। आपने अभी इसका फॉर्मूला देखा है, हमसे सॉल्व करते हैं। देखो, माध्यम का अपवर्तनांक एन एम भी बोल सकते हैं, माध्यम एन मीडियम। माध्यम का तो इसके पास ही लिखा जाएगा एन, एन के पास एम, ये होता है सफिक्स में होता है ये। वायु में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल C/V, इस तरीके से यहाँ शॉर्ट अगर आपको लिखना है तो C/V लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है। अब देखो आपकी स्क्रीन पर जो सवाल दिख रहा है आपको, वो क्या है? वायु में प्रकाश की चाल C बराबर कितना दिया? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रति का अर्थ होता है बट्टे, यानी अपॉन में, मीटर प्रति सेकंड। जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक है। यानी कोई पदार्थ है, उसका अपवर्तनांक क्या है? एन, ये अपवर्तनांक हो गया। और कोई पदार्थ है एन जी, इस तरीके से, और C/V, यानी ये प्रकाश की चाल और ये माध्यम में प्रकाश की चाल। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, 3 × 10⁸ अपॉन दिया है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखो इससे ये कट गया अपॉन में, और ये मल्टीप्लाई में भी है, इसलिए ये कट गया है। बचा क्या? 3/1.5। देखो यहाँ पे 3/1.5, जो पॉइंट लग रहा है ये हटाएंगे इसको, तो ये ऊपर एक 0 बन जाएगा इस तरीके से। तो इससे ये काटा है 3 से, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 5 और 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 2। ये एन जी हमारे कितना है? यानी पदार्थ का अपवर्तनांक हमारे पास आ गया 2, एन जी = 2। आंसर ये हुआ। बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर सवाल देख पा रहे हैं। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। 3/2, 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। आप मेरे बच्चों अपने सवाल ध्यान से करें, ये सवाल मैं करा रहा हूँ, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है परीक्षाओं की दृष्टि से, और आप इन सवालों को ज्यादा ज्यादा करें, प्रैक्टिस करें। देखो ये किस तरीके से होगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। वायु में प्रकाश की चाल C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखो ये तो जो प्रकाश की चाल है वायु में, ये तो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है, जो है यही है। 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी, यानी प्रकाश की चाल पूछे, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? अपवर्तनांक का मान दिया है n बराबर 3/2, और प्रकाश में यानी कांच में प्रकाश की चाल पूछी है। कांच में प्रकाश की चाल वही C/N, ये अपवर्तनांक, n इसमें क्या? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक। अब पहले आप पुट कर सकते हैं अपनी, C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड।
अपॉन 3/2 मान दिया है, 3/2 अपॉन 2, ये अपॉन 2 है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, देखो तो यहाँ पर आ जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका मान 3 × 10⁸ कांच में प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड। ये इसका आंसर हो गया। बच्चों आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा आपको, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। आप लोगों को फॉर्मूला दिख रहा है स्क्रीन पर भी, देख सकते हैं, और इन सवालों को हल करने का प्रयास करें आप। देखो जल में प्रकाश की चाल कितनी दी है, फॉर्मूला तो आपके पास है, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक कितना दिया है, एन दिया इसमें 4/3। वायु में प्रकाश की चाल ये आपको पूछा है, और माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम बोलते हैं जल में प्रकाश की चाल, यानी माध्यम हो गया है, माध्यम यानी बी सपेक्ष में डब्ल्यू, ये दिया 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये दिया है इसमें, और ये मैं याद करना है। देखो फॉर्मूला आपके सामने लग रहा है, N/C/V, इसे वैल्यू पुट करें, n का मान दिया है, अगर इसे इस तरीके से निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी C = N × V सपेक्ष में W, मैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, कुछ नहीं किया इसमें। ध्यान देखो सवाल सॉल्व करें, वैसे सवाल सॉल्व करने का प्रयास करें। VW यानी कि जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इंटू n का मान कितना दिया है, 4/3। अब देखो जो कट रहा है उसे कैंसिल कर दो, देखो पॉइंट लग रहा है ये, तो यहाँ पे बट्टे में 100, 1 2 यानी हमने पॉइंट लाए तो 2 यानी 100 आ गया, 2 जीरो लग गए, 1 0 2 0, इस तरीके से। अब देखो 225 से 3 से कैंसिल हो जाएगा क्या, 3 से कैंसिल करके देखते हैं, यहाँ इन दोनों में देंगे, 7 21 यानी 21, सातवां चला गया हमारा, बचा 1, तो यहाँ कितना हो गया 15, 3 पंजे 15, यहाँ हो गया 75। देखो पहले यानी हमारे 25 से कट रहा है, 25 दिया 75, 25 चौका 100, इस तरीके से 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो हमारा मान क्या है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये आ गई हमारी प्रकाश की चाल। मैंने आपको बताया था ये हमारा मान भी होता है, यानी C = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, आंसर आप इसे नोट करें।